जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं, ठीक है। और हमारा वीडियो नंबर जो है वीडियो नंबर 26, ठीक। और आज हम एक अर्थमेटिक के नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा अर्थमेटिक के एक नया चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पढ़ने, अगर हम इसमें हम जानते हैं कि परसेंट का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो अगर हम कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ें जो परसेंटेज में हेल्प करेगी वो हम देख लें। अगर मैं कहूँ कि 100% क्या होगा, या फिर इस तरह से मैं कहूँ कि 1 क्या होगा, तो इसको हम 100%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। अगर 2 क्या होगा तो क्या होगा? 200%। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1/2 क्या होगा तो आप कहेंगे 50%। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए 1/2 इंटू 100%, 2 से 1 कटेगा 50 इज इक्वल टू 50%। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और 1/3 क्या होगा तो आप कहेंगे 33 1/3%, ठीक है। 1/4 क्या होगा 25%, ठीक। 1/5 क्या होगा 20%। 1/6 क्या होगा 1/6 क्या होगा बताइए। 1/6 क्या होगा? देखिए 1/6 होगा 16 2/3%, ठीक। 1/7 क्या होगा 14। 1/7 क्या होगा 7 14 2/7%, 14 2/7%, ठीक है। उसी तरह 1/8 क्या होगा 12 1/2%। कोई दिक्कत है? 1/8 क्या होगा 12 1/2%, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/8। ध्यान देखिए, मिटा दो। 1/8 के बाद 1/9 क्या होगा 11 1/9%, ठीक है। 1/10 क्या होगा तो आप कहेंगे 10%। 1/11 क्या होगा 9 1/11%। 1/12 क्या होगा 1/12 क्या होगा तो 1/12 निकालने का तरीका देखिए। 1/12 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। 100 हो गया 100%, तो 12 4 तिया 12 और 25 चौका 100, मतलब कि 3 हो गया। तो 3 8 की 24 1/3 8 1/3%, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए, ये है जो ये हमारा हर जगह काम आएगा, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए कि 1% क्या होता है 100%, 2% क्या होता है 200%, 2 क्या होता है 200%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 2/3%, ठीक है। 1/7 होता है 14 2/7%, 1/8 होता है 12 1/2%, 1/9 होता है 11 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 1/11%, और 1/12 होता है 8 1/3%, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान में रखिए, इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, मैं मिटा दूं। चलिए मिटा देता हूं मैं। आराम से वीडियो को कॉपी कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे पढ़ूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से हम बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। बेसिक जैसे रेलवे में ग्रुप डी में पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछता है। इस तरीके से हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी रुपीज 9800, ठीक है, फॉर 2 years at the rate of 16 2/3%, 16 2/3%, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। पी ए क्या होता है पर एनम,
इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ठीक है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पी, ठीक है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹9800, फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड अमाउंट विल बी रुपीज कितना है 9800, ठीक है, अमाउंट दिया है फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड CI एंड P, ठीक है। चलिए देखिए हमसे क्या पूछा है, एक मिनट देखिए हमसे क्या, हमें दिया क्या है, हमसे क्या पूछा है, P पूछा है और CI पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत है। हमें क्या दिया, अमाउंट कितना दिया है 9800, ठीक है। रेट परसेंट कितना दिया है 16.2/3% और टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 2 year, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है रेट 16.2/3%, ठीक, 16.2/3%। इसका मतलब क्या हुआ, 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। 16.2/3 को मैंने क्या बताया था 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 1/6, इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में अगर ये होता है इनिशियल और ये इंक्रीमेंट, मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर में 6 होगा तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये, या इसको हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ये इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। 6 होगा तो इस पर कितना का इंटरेस्ट लगा 1 का, तो कितना हो गया 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। फिर ये कितना कब हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर हम मानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा 6 होगा तो अमाउंट कितना हो गया 7 और CI लगा 1 का। दूसरे ईयर में सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर में फिर से अगर 6 होगा तो इस पर 1 का बढ़ोतरी, ये 7। 2 साल के बाद पूछा हमने, हमें टाइम दिया 2 साल, तो 2 साल के बाद 6 छक 36, 7 सत्ते 49। कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों का 9 में से 6 3 और 4 में से 3 13, ठीक। हमें बोला था क्या अमाउंट, इस साइड अमाउंट है, इस साइड प्रिंसिपल है, बीच में CI है, ठीक। हमें अमाउंट दिया 9800, 49 नहीं है, कितना है 9800, कितना गुना जाना 200 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो उसी तरह हमारा 36 ना होकर के 200 गुना ज़्यादा 7200, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, और 13 ना होकर के 13 को 200 गुना ज़्यादा 2600, ये हमारा क्या हो गया CI। तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया, हमारा CI निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो कॉपी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कंपाउंड अमाउंट को चेंज कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कंपाउंड अमाउंट को चेंज कर दिया, रेट परसेंट को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट कितना दिया है, कंपाउंड अमाउंट 6400, कंपाउंड अमाउंट अगले क्वेश्चन में दिया है 6400, ठीक है। रेट परसेंट दिया है कितना 33.1/3%, ठीक। रेट परसेंट कितना दिया है 33.1/3% और ईयर 2 दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हमसे फिर से पूछा है क्या CI और P। देखिए अमाउंट दिया है हमारा, देखिए सबसे पहले हम रेट परसेंट पे ध्यान दें और टाइम। रेट परसेंट दिया है 33.1/3%, 33.1/3 का फ्रैक्शन में 1/3, और टाइम जो दिया है वो 2 ईयर दिया है। इसका मतलब हमको 2 बार चलाना होगा, ठीक। तो अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और CI जिस तरह, अगर पहले साल में 3 होगा तो इस पर 1% CI 4, फिर दूसरे साल में भी 3 होगा, ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में 2 साल का है। दूसरे साल भी अगर 3 होगा, देखिए ये किसका है फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का। अगर दूसरे साल में भी 3 होगा तो इस पर 1 इंक्रीमेंट 4, ठीक है, क्योंकि 3 पे 1 इंक्रीमेंट 4 हो रहा है, ठीक है 4। इसका मतलब 3 × 3 9, 4 × 4 16, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल 9 होता तो अमाउंट 16 होता, लेकिन अमाउंट हमारा 16 नहीं दिया है, कितना दिया है 6400,
अमाउंट 16 ना देखे 6400, 400 गुना ज़्यादा दिया है, ठीक है। उससे वो हमारा जो है प्रिंसिपल जो 9 ना होकर के इससे ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा, 9 चौका 3600 हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 और 7, 16, 7। तो हमारा CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 7 ना होकर के इससे 400 गुना ज़्यादा 2800 हो जाएगा। ये क्या हो गया? CI। तो हमसे P और CI पूछा था, ये हमारा हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए, मिटा देता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इस चैप्टर का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? CI पूछा है, ठीक है। अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 1280। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है 12 1/2%, ठीक है। और टाइम दिया है कितना? 2 ईयर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? CI हमसे पूछा है और अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास रेट दिया है। रेट कितना है? 12 1/2%। 12 1/2% का मतलब क्या हुआ? 1/8, ठीक है। 12 1/2% का मतलब क्या हुआ? 1/8। इसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल में है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, पहला में 8 होगा तो 9 हो जाएगा, 8 से 1 9। ये P है, ये अमाउंट है, बीच में जो होता है वो CI होता है, ठीक है। 8 से 1 9। दूसरा साल में भी 8 से 1 बढ़ेगा 9, ठीक है। देखिए 8 × 8 64, 9 9 81। दोनों के बीच में डिफरेंस 11 में से 4 7, 7 में से 6 117। हमारे पास P दिया है, प्रिंसिपल कितना है? 1280। प्रिंसिपल कितना है? 1280। जो हम माने थे उससे कितना गुना ज़्यादा है? 1280। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 20 गुना ज़्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो अमाउंट है वो भी 20 गुना ज़्यादा होगा। तो 0, 2 × 0, 2 × 1 2, 8 × 2 16। ये क्या हो गया हमारा? अमाउंट। और ये भी हमारा 20 गुना ज़्यादा, 17 × 2 34 340। ये क्या हो गया हमारा? CI। तो हमसे CI और अमाउंट पूछा था, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड अमाउंट विल बी 4400, ठीक है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, अमाउंट दिया है कितना? 4400। अमाउंट दिया है 440, सॉरी, अमाउंट दिया है 440, ठीक है। अमाउंट दिया है 440, टाइम दिया है 2 ईयर। टाइम क्या दिया है? 2 ईयर एट 20% रेट पर एनम। रेट दिया है 20%। P हमसे पूछा है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, और हमसे P पूछा है और कंपाउंड अमाउंट। अच्छा देखिए, A नहीं, ये CI दे दिया है, C दी, और P और A पूछा है, P और A पूछा है, ठीक है। 2 चीज़ पूछा है। क्या क्या दिया है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट 400 दिया है, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 20%, प्रिंसिपल और अमाउंट हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए होगा कैसे। रेट हमें दिया है 20%। 20% क्या होता है? 1/5, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया है 2 साल के लिए, इसका मतलब पहले साल में 5 से 6 होगा, दूसरे साल में भी 5 से 6 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 5 5 25, 6 6 36। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 25 होता तो अमाउंट कितना हो जाता? 36।
तो दोनों के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 6 में से 11, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बोला है कि CI 11 नहीं है, कितना है 440। CI 11 नहीं है, कितना है 440, ठीक है। कितना गुना जाना, 40 गुना ज़्यादा। 11 नहीं है, CI कितना है 440, कितना गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा ये भी 40 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 1000। ये क्या होगा प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो होगा 36 इंटू 40 हो जाएगा, तो 0, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 तिया 12, 2 14, 1440। ये हो गया अमाउंट, ठीक। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यही दो हमसे पूछा था। कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हो गया, कॉपी हो गया होगा सेट वाला। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड अमाउंट विल बी। देखिए हमसे बोला है कि, क्वेश्चन लिख ही देता हूं, चलिए मैं। क्वेश्चन है फॉर विच प्रिंसिपल the compound amount will be rupees 3430, ठीक है, for 3 years, for 3 years at the rate of 16.2/3%, at the rate of 16.2/3% per annum. Find CI and P per annum, ठीक है। Find compound interest and principal. Okay. For which principal the compound amount will be 3430 for 3 years. कंपाउंड अमाउंट कितना दिया है 3430, ठीक है, फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम। और हमें CI और P दोनों निकालना है। देखिए पढ़ लिया क्वेश्चन कॉपी हो गया। देखिए अब हमारे पास क्या क्या दिया है, अमाउंट दिया है कितना 3430, ठीक है, टाइम दिया है 3 year और रेट दिया है कितना, रेट दिया है 16.2/3%, ठीक है, रेट दिया है 16.2/3%। 16.2/3% क्या होता है 1/6, 16.2/3% क्या होता है 1/6, ठीक है। और कितने सालों के लिए दिया है टाइम, 3 साल। 3 साल इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में 6 से कितना होगा 7, दूसरे में भी 6 से 7, 6 से 1 बढ़ेगा 7, तीसरे में भी 6 से 1 बढ़ेगा 7, ठीक है। 6 × 6 × 6 36, 36 × 6 216। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 7 में 7 का क्यूब 7 × 7 49, 7 × 7 343, ठीक, 216 और 343। हमें बोला है कि ये अमाउंट 343 नहीं है, कितना है 3430, इससे कितना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है ये भी इससे 10 गुना ज़्यादा होगा 2160। और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 13 में से 6, 7 6 13, 4 3 में से 1 2 127, इससे 10 गुना ज़्यादा 1270। ये हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होगा प्रिंसिपल। ये दोनों पूछा था। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी हो गया होगा इस साइड। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, इधर कॉपी हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी
4200 फॉर 1/2 ईयर। क्वेश्चन क्या है? फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी rupees 4200 फॉर 1/2 ईयर। ठीक है, 1.5 साल दिया है इस बार। 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 33 1/3% 3% PA पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फाइंड CI एंड P। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए और नोट कीजिए। ठीक है, फॉर विच प्रिंसिपल द कंपाउंड अमाउंट विल बी ₹4200। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट कितना दिया है? 4200 फॉर 1/2 ईयर, 1.5 साल के लिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 33 1/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए, अमाउंट दिया है कितना? 4200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया है कितना? 1/2 ईयर। ठीक, रेट दिया है कितना? 33 1/3% पर एनम। अगर पर एनम है तो 33 1/3% को क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसका मतलब कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में कितना उसको 1/3 रेट मिला होगा, रेट। लेकिन सेकंड ईयर में देखिए, सेकंड ईयर का सिर्फ आधा गया। देखिए, साल में सेकंड ईयर में सिर्फ आधा गया है, तो इसका जो रेट मिला होगा वो 1/3 ना मिल करके इससे आधा मिला होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फर्स्ट ईयर में इसने पूरा 1 साल लिया तो इसका रेट पूरा का पूरा रहा होगा। ठीक है, सेकंड ईयर में जब गया, दूसरे साल में, तो सिर्फ आधा साल ही किया, तो दूसरे साल में आधा साल गया तो इसका फ्रैक्शन 1/3 ना होकर उससे आधा होगा। इसका मतलब कितना होगा सेकंड में? 1/6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ, देखिए, अगर मैं कहूँ कि पहले साल में 10% मिला, ठीक है, 1 साल के लिए, और दूसरे साल में सिर्फ आधा साल ही अगर गया तो कितना मिलेगा? 5%। समझ रहे हैं? तो अगर 10% जो है 1/10 बनता है फ्रैक्शन में, तो आधा साल के लिए क्या होगा? 1/20। और 1/20 क्या होता है? 5%। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, इसको आधा कर देंगे। अगर क्वार्टर होता तो उसको हम 1/4 से कर देते। तो पहले साल में रेट जो है 1/3, दूसरे साल में रेट 1/6, क्योंकि आधा ही है इसीलिए। तो पहले साल में 3 से 1 गया ज़्यादा, 4। ठीक है, 3 से 1 बढ़ा 4। दूसरे साल का परसेंट क्या है और रेट क्या है? 1/6। तो 6 में 1 जोड़ा 7। ठीक है, देखिए, अब देखिए, अगर मैं एक चीज़ देखूँ, यहाँ काट भी सकता हूँ 2 से। 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 तिरकी 9 और 7 दूना 14 हमारा आ गया। और यहाँ पे 9 और 5 14, ये हमारा CI हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा P, ये हो गया अमाउंट, ये CI। हमारा अमाउंट देखिए कितना दिया है? 14 नहीं है, अमाउंट कितना दिया है? 4200। 14 नहीं है, इससे कितना गुना ज़्यादा? 300 गुना ज़्यादा। तो हमारा P भी, हमारा प्रिंसिपल भी 9 ना होकर के 9 तिया 2700, 300 गुना 2700 हो जाएगा प्रिंसिपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी 5 ना होकर के 300 गुना ज़्यादा 1500। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे क्या पूछा था? P और CI। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आराम से कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी इधर करते रहिए, मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए, कॉपी हो गया इधर। नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए। देखिए, अब मैं अपना अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच प्रिंसिपल A will be amount will be
5600, ठीक है, फॉर 2/2 for 2.5 year at the rate कितना दिया है 33.1/3% at the rate of 33.1/3% per annum, 33 compounded annually per annum, compounded annually, ठीक है, find CI एंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट ए है जो है, अमाउंट विल बी 5600, ठीक है, फॉर 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 33.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड CI एंड P, ठीक है। देखिए कॉपी कीजिए आराम से क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं इसको। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 5600, ठीक है, रेट कितना दिया है 33.1/3% और टाइम कितना दिया है 2.5 ईयर। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर पूरा चलेगा, सेकेंड ईयर पूरा चलेगा और थर्ड ईयर जो है उसका आधा ही चलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। देखिए 33.5% की क्या लिख सकते हैं हम 1/3, तो पहले साल में पूरा 1/3, दूसरे साल में भी पूरा 1/3, ठीक है, फ्रैक्शन में चलेगा। तीसरे साल में आधा ही चला है तो इसको आधा कर देंगे, तो 1/3 का आधा 1/6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। अब देखिए पहले साल में क्या है 1/3 चला पूरा, तो 3 से 4, दूसरे साल में भी 3 से 4, लेकिन तीसरे साल में आधा चला तो 6 में 1, 6 से कहाँ जाएगा 7, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक चीज़ देखिए, इसको हम एक बार काट सकते हैं, 2 इस साइड 3, 3 × 3 × 9, 3 3 9 9 27, 7 चौक 28, 28 दूना 56, ठीक है, 56। हमारा 56 आ रहा है अमाउंट, लेकिन अमाउंट क्या है 56 नहीं है, कितना दिया है 5600, कितना गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो 27 ना होकर के उससे 100 गुना ज़्यादा 2700, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो 16 में से 7 9, 4 में से 2 2, 29 ना होकर के इससे 100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 2900। ये क्या हो गया CI, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। हमसे यही तो पूछा था, CI और प्रिंसिपल। चलिए कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डालता हूं पहले, हो गया, चलिए साफ हो गया। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, कॉपी हो गया। चलिए देखिए जैसा क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था उसी तरीके का 2 क्वेश्चन मैंने और लिखा है, ठीक है, दोनों साइड में एक एक क्वेश्चन लिखा है। देखिए इसमें क्या है, अमाउंट दिया है 4200, टाइम दिया है 1 ईयर 4 मंथ, रेट दिया है 50%, CI और P पूछा है, ठीक है। देखिए रेट कितना दिया है, रेट दिया है 50%, ठीक है, इसका मतलब 50% 1/2। टाइम क्या दिया है 1 ईयर और 4 मंथ, 4 मंथ, मंथ को ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड, इसका मतलब कि 1/3 ईयर, 1 ईयर और 1/3 ईयर 2 दिया है। देखिए पहले साल में जब रेट लगेगा तो पूरा पूरी 1 साल का लगेगा तो 1/2 लगेगा, दूसरे साल में रेट 1/2 लगना चाहिए था, लेकिन जब पूरा साल होता तब तो 1/2 फ्रैक्शन होता, लेकिन सिर्फ कितना जा रहा है 1/3, इसको 1/3 से इंटू कर देंगे तो दूसरे साल में 1/6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि पहले साल में 1/2 रेट लगा, दूसरे साल में 1/6, तो 2 से प्रिंसिपल से कितना रेट मिला 1, तो कितना हो गया 3। दूसरे साल में 6 प्रिंसिपल से 1 कितना बढ़ा रेट 1, तो कितना हो गया 7, 3 1 जा 3, 3 2 6,
2 इंटू 2 4, 7 एक जा 7, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल आ गया 4 और अमाउंट आ गया 7। अमाउंट 7 नहीं है, अमाउंट कितना दिया है 4200, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। उसी तरह से हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4 ना होकर के इससे 600 गुना ज़्यादा 2400, और दोनों के बीच में गैप होता है क्या, CI 3 है, 3 ना होकर के इससे 600 गुना ज़्यादा 1800। ये CI हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, यही हमसे पूछा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब इधर का क्वेश्चन देखिए, ये भी है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट परसेंट बस चेंज कर दिया, ठीक है, और CI और P पूछा है। देखिए रेट परसेंट क्या दिया है 33 1/3%, इसका मतलब 1/3। टाइम कितना दिया है 1 ईयर, तो पूरा दिया। दूसरा में 4 मंथ दे दिया है, 4 मंथ दिया है तो 4 मंथ को ईयर में डिवाइड करने के लिए 12 से, इसका 1/3 ईयर, ठीक है। देखिए पहले साल में रेट तो पूरा 1/3 लगेगा, ठीक है, लेकिन दूसरे साल में रेट लगना कितना चाहिए था, पूरा अगर होता तो 1/3, लेकिन पूरा नहीं है, सिर्फ कितना है 1/3, ईयर का 1/3 भाग, तो दूसरे साल में रेट कितना हो जाएगा 1/9, ठीक। पहले साल में 1/3, दूसरे साल में 1/9, तो पहले साल में 3 से 1 इंटरेस्ट मिलेगा तो 4, दूसरे साल में 9 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा तो 10, ठीक है। तो क्या होगा 9 तिया 27, 10 चौका 40। हमारा कंपाउंड हमारा प्रिंसिपल आ गया 27 और अमाउंट आ गया 40। अमाउंट 40 नहीं है, अमाउंट दिया हमें कितना 1600 अमाउंट दिया, इससे कितना गुना ज़्यादा 40 गुना ज़्यादा। तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा ये भी हमारा 40 गुना ज़्यादा होगा। कितना 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 4 दूना 8 और 2 10, 1080, ये क्या होगा प्रिंसिपल। और हमारा जो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 13 गुना ज़्यादा, 13 में 13 ना होकर 40 गुना ज़्यादा 520, ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए हो गया, आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी हो गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए, आप इसको घर में आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम अपने अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।